हेलो बिस गुरुकुल फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आज की होस्ट एंड ट्रेनर मैं हूँ एंड दोज हु नो मी, हाय आई एम सना सिद्दीकी। जिनको पता उन्हें पता और जिन्हें नहीं पता, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नाम आपको पता चल गया है पोस्टर से। आई एम एन अफिलिएट इन बिस गुरुकुल एंड आई एम वर्किंग हियर सिंस लास्ट 2.5 years. So let's start today's training, but उससे पहले पहले आप लोगों से थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हो जाए। सबसे पहले आई वांट टू नो हाउ आर यू ऑल, आप सब कैसे हैं। मैं चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। कैसे हैं सब। ऑसम, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, झकास, सुपर, गुड गुड गुड, फैंटास्टिक, बहुत बहुत अच्छे हैं। एंड कितने लोग एक्साइटेड इस ट्रेनिंग के लिए, टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स फटाफट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग एवरीवन। एक्साइटेड एक्साइटेड, रेशमा, गुलनाज, सुरभि, प्रियंका, लॉट ऑफ पीपल आर ओवर हियर। चलो, गुड टू नो, गुड टू नो। ओके गाइज, नाउ आई नो आप लोग एक्साइटेड भी हो, आप लोग सीखना भी चाहते हो, बट आई एम ऑल्सो वेरी श्योर आउट ऑफ दिस 138 की स्ट्रेंथ जो अभी हमारे साथ है और जो बढ़ने वाली है, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी ये फर्स्ट ट्रेनिंग होगी, लाइक द फर्स्ट टाइम एवर। अभी तक बस बिस गुरुकुल में एनरोल करा है एंड दिस इज द फर्स्ट ट्रेनिंग। तो ऐसे कितने लोग हैं, टाइप दिस इज माई लाइक, टाइप फर्स्ट ट्रेनिंग FT। चैट बॉक्स पे आप टाइप करो FT, जिनकी जिनकी फर्स्ट ट्रेनिंग होने वाली है ये। ओके, सारा, साइमा, ध्रुव, सोहन, विजय, निकांता, प्रतीक, युग, तारिक। ओके, absolutely amazing. I welcome you all in Biz Gurukul from the bottom of my heart. मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है Biz Gurukul में and I hope कि आप लोगों की भी उतनी ही अच्छी रहे। and जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं ट्रेनिंग्स के थ्रू लाती रहती हूँ, पहले भी बहुत हुई है, अभी भी हो रही है। so yes, I just want you guys to learn। and जो लोग ऑलरेडी काफी ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुके हैं उनको रूल्स पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज तो आपको ये है कि टेक आउट योर कॉपी एंड पेन, कीप इट विद यू। आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि जो भी हम ट्रेनिंग से बताने वाले, यू हैव टू नोट डाउन। एंड नॉट जस्ट फॉर दिस ट्रेनिंग, आगे आने वाली सभी ट्रेनिंग्स में नोट्स बनाना ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज मैंडेटरी फॉर यू गाइज, फॉर एवरीवन, इवन फॉर मी। आज भी मैं जब भी कुछ सीखने बैठती हूँ, आई ऑलवेज हैव अ कॉपी एंड पेन हैंडी विद मी, राइट। सो आप सबको कॉपी एंड पेन लेना है, नोट्स बनाना कंपलसरी है। नंबर 2, जिन लोगों ने स्टेप्स टू सक्सेस नहीं देखा है, ओके, वो इस ट्रेनिंग के बाद सबसे पहले, बिफोर अटेंडिंग एनी मोर ट्रेनिंग, जो भी बिगनर्स है उनको नहीं पता होगा, तो आगे आने वाली जितनी भी ट्रेनिंग है उन सबसे पहले आपको अटेंड करना है स्टेप्स टू सक्सेस, जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग है, जिसे डिजाइन करी है मिस्टर पारस सक्सेना सर ने। आप वो ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे और नोट्स बनाएंगे, और उसके आगे आप आगे की ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, बिकॉज दैट इज द बेसिक थिंग। अगर आप वो नहीं अटेंड करोगे, बेस नहीं समझोगे, तो लाइव ट्रेनिंग सेशन समझने में मुश्किल होगा, ठीक है। आज शायद आपको लगे कि अच्छा ये क्या बता दिया, राइट, बट जब आप स्टेप टू सक्सेस देखे हो अगर, तो वेल एंड गुड, नहीं देखे हो तो जब देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपको पता नहीं है स्टेप्स टू सक्सेस कहाँ मिलेगी, ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट, जिसका नंबर है 8567 856753। 10 AM to 6 PM आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं एंड आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके सॉल्व हो जाएंगे, या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव मेंटोर से पूछ सकते हैं कि स्टेप टू सक्सेस कहाँ है, कहाँ से फिनिश करें। ओके, सो दैट इज इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हमें वहां मिलने वाली है। तो जिन्हें जिन्हें ट्रेनिंग्स अटेंड करना है एंड दे आर एक्साइटेड, ऑब्वियसली यू आर हियर फॉर दैट, बट type bring it on या BIO, and let me start with the trainings. Type BIO if you're ready. Lovely. बीच बीच में मैं आपसे इंटरेक्शन करती रहूंगी, सो दैट आई नो यू आर विद मी, एंड जो ट्रेनिंग्स लास्ट तक अटेंड करते हैं, दे आर द रियल विनर्स। ओके, चलो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट।
ऑफ कोर्स मनी अर्निंग ग्रोथ सब कुछ यहाँ पर आपको पता लगने वाला है. दिस सेशन इज बेसिकली फॉर अफिलिएट मार्केटिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आई होप कि सभी को जो है स्क्रीन विजिबल होगी. Um, let's start with the first slide. Beginner growth journey, and we are here to take 30 days challenge, you guys. Okay, and बेसिकली आप बिगनर हो या आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आपको यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेगी. हम 3-4 सेगमेंट्स में बात करने वाले हैं इस ट्रेनिंग पे. मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट स्लाइड. ओवरकम कॉमन मिसकंसेप्शंस. नाउ मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब एक बिगनर यहाँ पर आता है ना, सबसे पहला ही अभी मुझे एंटर करते ही एक आ गया कि हमें मनी मेकिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? हम बहुत ज्यादा फोकस, ऑब्वियसली आई नो कि आप यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हो, मैं भी यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आई थी, लेकिन इट्स अ प्रोसेस जो हमें फॉलो करना पड़ता है, एंड देन वी कैन गो टुवर्ड्स द फाइनेंशियल थिंग. सो यही सारे जो मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में होते हैं या मिथ्स होती हैं चीजों को लेकर, हम उन पे पहले काम करेंगे. काम तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपनी सोच ठीक करेंगे. एज अ बिगनर ये मेरे लिए भी थी और ये आपके लिए भी है. ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले आपने एनरोल तो कर लिया, आपने बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देख लिए अपने मेंटोर्स के और सभी लोगों के, और आपने बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस होकर एनरोल कर लिया. अब आप सोच में बैठ गए कि यू नो एफिलिएट मार्केटिंग में तो बहुत सारे फॉलोअर्स की जरूरत होती है, बहुत सारे अर्निंग्स. हर एक बिगनर को ये दिमाग में मिथ जरूर आ जाता है जो कि उनको रोकता है एफिलिएट मार्केटिंग करने से, कि नहीं यार मेरे तो फॉलोअर्स नहीं है, और या तो भाई मुझे बहुत सारी यहाँ पे अर्निंग्स की जरूरत है, तभी मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. बट ऐसा नहीं है. ऑल ऑफ अस, आज जो मैं आपको ट्रेनिंग यहाँ पर देने के लिए बैठी हूँ, मैं भी आप लोगों की ही तरह थी जो ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी फर्स्ट टाइम विद जीरो अर्निंग्स, राइट? एंड अगर वो मैंने जर्नी कवर करी और आई हैव मेड इट टू दिस प्लेस जहां पर मैं आपको कुछ बताने सिखाने बैठी हूँ, तो मैंने भी एक प्रोसेस को फॉलो किया है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है गाइज. हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है, प्लीज इस चीज को माइंड में बिठा लीजिए, कि हमें ना ये नहीं सोचना है, क्वेश्चन नहीं करना है ट्रेनिंग्स में, ये क्यों ये सना बोल रही है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, क्यों करें, हम नहीं करेंगे यार, प्रैक्टिकली ये तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू फील विद योर होल हार्ट कि जो बिज गुरुकुल में ट्रेनिंग्स हैं, कोर्सेज हैं, दे आर द बेस्ट. जब तक आप वो खुद जेन्युइनली और ऑनेस्टली फील नहीं करोगे, तब तक वो रेडिएट नहीं करेगा आपके अंदर से. ठीक है, जब तक आप ये काम नहीं कर पाओगे. अगर पारा सर ने कहा है कि दिस इज हाउ यू हैव टू मेक प्रोफाइल, दिस इज हाउ यू हैव टू जनरेट लीड्स, तो आपको वो चीज यकीन करना पड़ेगा, टू ट्रस्ट द प्रोसेस. अगर हम आपको बता रहे हैं कि मेरा भी जीरो से पहला 2000, दूसरा 2000, तीसरा 4000, 5000, 6000, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अर्निंग्स हम भी जीरो से ग्रो करें, तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस की जब 50, 100, हजारों लोग उसी प्रोसेस से ग्रो करें, हम भी उसी प्रोसेस से ग्रो करेंगे. ऐसे नहीं सोचना होता है कि एक पोस्ट डालने से क्या होगा, 2 रील डालने से क्या होगा, बस एंगेज करने से क्या होगा. ऐसे नहीं करना है. जो आपको सिखाया जा रहा है, यू हैव टू ट्रस्ट इट. अफिलिएट मार्केटिंग आप एब्सोल्युटली जीरो फॉलोअर्स से स्टार्ट कर सकते हो. मैंने खुद एक नए अकाउंट से बनाकर नए बेसिस से अकाउंट बिल्ड किया, उसमें कंटेंट पोस्ट करा, और आज जो भी फॉलोअर्स हैं, अराउंड 2.5 साल में आई गेन्ड अराउंड 33,000 फॉलोअर्स. ये सब जीरो से किया है. दे आर नॉट अ लॉट, दे आर नॉट लेस, जो भी है बहुत है, लेकिन ये एक ओवर टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज हुए. ठीक है, एंड जैसा कि मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपके डैशबोर्ड में पहले से आपके क्वेश्चन होते हैं ना कि मैंने तो अभी कुछ नहीं कमाया है, तो मैं कैसे इस चीज को बोलूं, प्रमोट करूं, है ना? ऐसे नहीं सोचना है. आपको कोर्सेज प्रमोट करने, आपको आपकी अर्निंग प्रमोट नहीं करनी है ना? अगर आप सोचें आपको क्या प्रमोट करने आया हो, आप एज एन अफिलिएट मार्केटर, व्हाट डू यू हैव टू प्रमोट? द कोर्सेज.
Nobody wants you to promote your earnings. किसी ने बोला है कि आप अपनी earnings promote करिए? No, you have to प्रमोट द कोर्सेज। जो भी ऑडियंस है आपकी, जो भी आपके क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, लीड्स है, उन तक आपको ये थॉट प्रोसेस पहुंचाना है कि बिज गुरुकुल के कोर्सेज हैं वो उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, जस्ट कंप्लीटिंग स्टेप्स टू सक्सेस सीरीज इनफ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रेनिंग से पहले या अब अगर आप ये ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, इस ट्रेनिंग के बाद जाके आपको स्टेप टू सक्सेस स्टार्ट करना है, ठीक है, एंड फिनिश करना है। तो कई लोग क्या करते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ अफिलिएट्स जो ये गलतियां करते हैं, ठीक है, और यही सारा एक्सपीरियंस आज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। सो आपको लगता है कि स्टेप टू सक्सेस कर लिया, स्टेप टू सक्सेस जिसने भी अच्छे से किया है ना, उसको ये एक ना 4 स्टेप का प्रोसेस समझ में आ जाता है कि अच्छा दिस इज हाउ टू बिल्ड प्रोफाइल, दिस इज हाउ टू मेक कंटेंट, दिस इज हाउ टू कॉन्वर्सेट विद देम, एंड ऐसे तो मुझे क्या करना है, उनको प्रमोट करना है, फॉलो अप करना है। ये 4 प्रोसेस है, ये आ गया। अब हम अपना ही दिमाग लगाते हो। तो एज अ बिगनर मैंने भी गलती करी है, मैं आज आपकी गलतियां गिनाने नहीं बैठी हूँ सिर्फ कि आप लोग ये कर रहे होगे या करोगे, ये मैं अपना भी बता रही हूँ कि मैंने भी ये किया, ठीक है, एंड ये कई सारे लोगों ने किया होगा, और अगर नहीं किया तो आप करते। बट ये ट्रेनिंग लेने का मतलब ये है कि आप ये सारी मिस्टेक्स जो मिथ्स लेके दिमाग में बैठोगे वो नहीं करना है, ठीक है। स्टेप्स टू सक्सेस इज काइंड ऑफ द 5% जो भी आप लर्न करोगे यहाँ पर, ठीक है। कॉन्स्टेंट लर्निंग एवरी डे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 7-8 लाख की इनकम हिट करते तक मैंने ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी जो मिस आउट की थी। हाँ, इमरजेंसी की बात अलग है, ठीक है, कि कभी मिस आउट हो गया। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मेरे घर पे भी चीजें हो रही है, मैं भी बिजी हो रही हूँ, तो वो एक चीज अलग हो गई। उसके अलावा मैं हमेशा टाइमली ट्रेनिंग्स अटेंड करती थी और इम्प्लीमेंट करती थी 7-8 लाख तक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तो हमारी अर्निंग अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, हमने सिर्फ स्टेप टू सक्सेस देखा और हमने छोड़ दिया है, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम अर्न करने लगेंगे। नहीं कर पाओगे। अगर अर्निंग करनी है, ठीक है, तो डेली 40 मिनट्स डेडिकेट करिए ट्रेनिंग्स को, ठीक है। लाइव हो रही है तो लाइव अटेंड करिए, अदरवाइज रिकॉर्डेड अटेंड करिए। एंड आई प्रॉमिस यू गाइज, अगर आपने ये चीज फॉलो करा ना 30 डेज तक, प्रॉपर ट्रेनिंग देखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, 30 डेज बाद आप मुझे जरूर आकर बोलोगे कि सना मैम वी हैव स्टार्टेड अर्निंग। आई कैन अश्योर यू फॉर दैट। ओके। नाउ थर्ड, बिगिनर्स थिंक दैट मेकिंग नोट्स इज ऑप्शनल। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि आप कैजुअल वॉचिंग करते हो, राइट, कि अभी मान लो ट्रेनिंग में भी अगर हम बैठे हैं तो हम बस सना मैम को सुन रहे हैं कि बोल क्या रही हैं, ठीक है, और उसके बाद ट्रेनिंग हो गई, 10 चीजें और हुई हमारे साथ, आई बेट कि ये सारी चीजें आपके दिमाग से उठ जाएंगी। नोट्स बनाना ऑप्शनल नहीं है, इट्स मैंडेटरी, इवन एज अ बिगनर, ठीक है। कॉल मी शायद कि मैं कोई बहुत ही ऐसी नूब या फूल लड़की होंगी, लेकिन जब कॉन्वर्जेशन का प्रोसेस था ना कि क्लाइंट से बात क्या करनी है, मैंने एक एक डायलॉग तक डायरी में, आई एम फ्रॉम अ टीचिंग बैकग्राउंड बट स्टिल मैंने इतनी सीरियसनेस से पूरे नोट्स बनाए थे कि मुझे बात क्या करनी है, मैं वो भी। एंड जब मैं स्टार्टिंग में कॉल्स लिया करती थी, मैं डायरी ओपन रखती थी अपने सामने। सो जब भी मुझे ऐसा तो कोई पॉइंट ना छूट जाए एंड मैं अटकू ना, ठीक है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस, एक कॉल पे डायरी ओपन थी, 2 कॉल पे थी, 3 कॉल पे थी, 4th 5th कॉल पे डायरी बंद हो गई, क्योंकि हैबिचुअल हो गया उसके बाद, है ना। तो सबसे पहले आपको ये जरूरी है कि आप खुद के फायदे के लिए नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाने का एक और बेनिफिट है, जब आप नोट्स बनाते हो, लेट जैसे आप स्टेप टू सक्सेस या आज की ट्रेनिंग देख रहे हो, आपने बनाया, ठीक है, आपको ये हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि कि मैंने इस ट्रेनिंग से क्या सीखा था, अदरवाइज आप भूल जाओगे, ठीक है। एंड मैंने देखा है 60% लोगों को स्ट्रगल करते हुए जस्ट बिकॉज वो नोट्स नहीं बनाते। ट्रेनिंग्स देखने के बाद भी उनको कुछ समझ नहीं आता कि करना क्या था, बिकॉज वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में याद ही नहीं रहता, ठीक है। नंबर 4th, perceiving Instagram as some magical platform that will give thousands of leads in 2 to 10 reels. बिगनर्स एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लेके बैठते हैं कि आए ना क्वालिटी का ध्यान, ठीक है, ना ट्रेनिंग्स लिए अभी अच्छे से, ना कंटेंट का पता, ठीक है। अच्छा गाइज, हो सकता है आपको ये शायद बुरा लगे कि ये ऐसे पॉइंट आउट कर रही है हमें, या ये हमें तो गलत बोल रही है, लेकिन ये जरूरी है आपके समझने के लिए कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने 2 रील्स डाली, 3 रील्स डाली, 4 रील्स डाली,
और उसमें कुछ भी चल रहा है रील्स में, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत टॉप नॉच है, ठीक है, कुछ भी डाल दिया है। मैंने देखा है ये, मैं शायद आप यहाँ पे बैठे 215 लोगों को नहीं बोल रही, बट मैंने और बहुत सारे लोगों को देखा है कि ऐसा करते हैं, ठीक है, ना क्वालिटी ना कंटेंट नथिंग, एंड अब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं पर हमको रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे, यू नो, वी आर डूइंग तो बेस्ट लेकिन वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। तो इंस्टाग्राम इज नॉट अ मैजिकल प्लेटफॉर्म कि आपने 2 रील्स डाली आप वायरल हो जाओगे, आपको हजारों लीड्स आ जाएंगी, आप बहुत सा पैसा छाप लोगे। इंस्टाग्राम को एक कंसिस्टेंट यूजर चाहिए। इंस्टाग्राम भी उन्हीं लोगों को आगे करता है जो कि कंसिस्टेंसी से उनके प्लेटफॉर्म को यूज करता है और अच्छी चीजें डालता है, वैल्यूएबल कंटेंट डालता है, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके पे हम आगे बात करेंगे कंटेंट पे। वॉचिंग ट्रेनिंग्स वोंट बेनिफिट। मैंने कई लोगों को ये भी बोलते सुना है, ठीक है, कि भाई ट्रेनिंग देखने से क्या ही होगा, पता तो चल गया, बस यही तो करना है, ठीक है, ट्रेनिंग ही नहीं देखते। दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग माइंडसेट। नॉट बिलीविंग इन वन सेल्फ, नो पॉजिटिव टॉक्स और मैनिफेस्टेशन। अच्छा, एज अ बिगनर्स तो नहीं पता होता कि पॉजिटिव टॉक क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग से ना, आप आज आप बैठे हो, आप प्रैक्टिकल चीजें मत सोचो कि यार मैं ना इस महीने 1 लाख नहीं कर सकता, यार मैं इस महीने 2 लाख अर्न नहीं कर सकता, मैंने तो अभी ज्वाइन किया, आज ज्वाइन किया, बाय नो मीन्स कि मैं 1 लाख अर्न कर लूंगा या कर लूंगी। ऐसा नहीं सोचना है, बिकॉज वॉट यू थिंक यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। जो आप सोच सकते हो ना, आप वो कर सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टॉक्स, मैनिफेस्टिंग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एज अ बिगनर मैनिफेस्टेशन वर्ड नहीं पता था, बट मैं करती थी। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस शेयर करूँ कि मैं कैसे मैनिफेस्टेशन करती थी। जैसे मैंने हॉल ऑफ फेम सेशन देखा, कि किसी पर्सन ने 3 लाख, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, फर्स्ट हॉल ऑफ फेम सेशन था आशिता जानी का। जो बिस गुरुकुल के बहुत पुराने लोग होंगे उन्हें पता होगा वो कौन है, अभी तो शी इज नॉट एक्टिव एंड ऑल, शी वाज अ हाउसवाइफ। तो जब मैंने उनको देखा फर्स्ट टाइम ना, तो मुझे लगा यार कि इनका इंटरव्यू चल रहा है, पारस सर उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतने लोग उनको पसंद कर रहे हैं, मैं भी बैठी हूँ ना, मैं एडमायरिंग की वाओ इन्होंने इतना पैसा अर्न करा है, ठीक है। सो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस बाय हर। तो मुझे भी था कि उस दिन से मैंने भी ठान लिया वन डे आई विल ऑल्सो गो देयर हॉल ऑफ फेम में, ठीक है। काइंड ऑफ मैंने ठाना, मैंने गोल बनाया, बट मुझे नहीं पता कि ये मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। फिर क्या होता था कि जब भी कोई नहीं होता था अराउंड, तो मैं मिरर के सामने बैठ जाती थी और मैं खुद में अज्यूम करती थी। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसा करो, मैं आपसे अपना एक इंस्टेंस शेयर कर रही हूँ कि मैं अज्यूम पारस सर मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मैं उनको आंसर कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैंने मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं कर लिया कि आई एम गोना गो इन हॉल ऑफ फेम सेशन, एंड विद इन 3-4 मंथ्स ऑफ बिस गुरुकुल मैंने हॉल ऑफ फेम सेशन हिट भी किया और 3 लाख से ज्यादा की इनकम अर्न भी करी, एंड मैं हॉल ऑफ फेम सेशन में गई भी। इनफैक्ट आज से 2 साल पहले आज ही का वो दिन है, फन फैक्ट, 22 नवंबर 2021 ही वो डे था जिस दिन मैंने अपना हॉल ऑफ फेम सेशन दिया था। और वो मेरा फर्स्ट सेशन था बिस गुरुकुल में, और 2 साल की जर्नी में मैंने ना जाने कितनी ट्रेनिंग्स यहाँ पे दे दी है, एंड आई हैव कम अ फार वे। एंड बिलीव मी, मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह ही एक एवरेज लड़की हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज है कि खुद पे बिलीव करो। यहाँ पे प्लेटफॉर्म में लिया है आपने, कोर्सेज लिए हैं, एनरोल करा है, तो खुद पे बिलीव रखो कि आप कर सकते हो, ठीक है। ये बिगनर नहीं करते हैं, उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं होता। 2 दिन के काम में ना बहुत डिमोटिवेशन फील, मेरे अफिलिएट्स आते कहते मैम हमें ना 2 दिन हुआ रहता है एनरोल किए, 2 दिन, हमें ना बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, पता नहीं मैम हम कर पाएंगे कि नहीं। दिस इज वेरी रॉन्ग माइंडसेट, यू हैव टू टॉक पॉजिटिव। अगर आप अच्छा सोचोगे तो ही अच्छा मिलेगा, ओके। लिटिल इनफ इज वंस बेस्ट। ये मैंने थोड़ा सेंटेंस गलत लिख दिया है, यहाँ पे मुझे लिखना था लिटिल एफर्ट इज वंस बेस्ट। बिगनर्स ये भी करते हैं कि उनके हिसाब से शायद वो बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन यही चीज मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि जो भी एफर्ट आप कर रहे हो ना 2 घंटे में एज अ बिगिनर, वो इनफ नहीं है, कभी भी नहीं सोचना है। इवन आज की डेट पे मैंने इन अ मंथ 3.5 लाख की इनकम हिट करी है, ठीक है। तो मुझे तभी भी लगता रहता है कि ये मेरा बेस्ट नहीं है, आई कैन डू मोर, ठीक है। तो वो ग्रैटिट्यूड होना भी जरूरी कि हाँ थैंक गॉड कि मुझे इतना मिला है, ठीक है। बट मैं ये नहीं सोच सकती कि
दिस इज द बेस्ट, आई एम डूइंग एवरीथिंग, मेरा 10 लाख क्यों नहीं हो रहा, राइट? आपके पर्सपेक्टिव से आज आप 0 पे हो या 10,000 की इनकम हो या 20,000 पे इनकम हो, आप ये नहीं सोच सकते, आप दिमाग में ला ही नहीं सकते खुद के कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, रिजल्ट नहीं आ रहे तो प्लेटफॉर्म ही खराब है, ट्रेनिंग ही खराब। वेरी रॉन्ग माइंडसेट, ठीक है? हमेशा माइंडसेट, मैं कोई, आप ये छोड़ दीजिए कि शायद कोई एक बिज गुरुकुल का बंदा आपको ये बोल रहा है, आप ये सोचिए कि कोई एक एक सीनियर, एक नॉर्मल पर्सन हमारी तरह एक एडवाइस ये दे रहा है कि कभी भी लाइफ में आप जो भी करो, आप हमेशा ये सोच के करो कि यार अभी ये मेरा बेस्ट नहीं है, मैं थोड़ा और करूंगा ना, आई कैन जस्ट अचीव द वर्ल्ड। ओके, नंबर 8, नॉट रियलाइजिंग वंस मिस्टेक्स। ये बहुत बहुत कम लोगों में होता है। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे ना हो, बट ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी मिस्टेक्स नहीं दिखती, और ये बहुत ही पीछे ले जाने वाली क्वालिटी होती है लोगों में। क्वालिटी भी नहीं कह सकते हम इसको, है ना, कि अपनी गलतियां दिखती ही नहीं है। हमेशा जब आप यहाँ पे काम करोगे ना, हमेशा देखना कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। आपको अपनी गलतियां ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, कहाँ स्टैग्नेंट हो रहे हो, कहाँ और एफर्ट्स की जरूरत है, ठीक है? जब आप खुद को सोच लोगे ना कि हम तो बेस्ट है, हम तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, वहां पर आपका जो ग्रोथ का स्पेस है वो ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो बेस्ट है, अब इससे ऊपर कहाँ जाओगे, ये तो बेस्ट है, इससे ऊपर एफर्ट कहाँ डालोगे? बट अगर आपको लगेगा कि नहीं यार, मैंने तो अभी इतने एफर्ट डाले, तो अभी और रूम रहेगा आपके पास ग्रो करने का। जिस दिन आपने सोच लिया मेरी गलती नहीं है, मैं तो बेस्ट हूँ, खत्म है, स्कोप ही नहीं है ग्रो करने का फिर। ओके, चलो, ये तो हो गई मिसकंसेप्शंस, जो आपके दिमाग में, मिथ्स जो हमारे दिमाग में होती हैं, इन सब पे काम करना। अगर इन सब से आपने अपने मेंटल ये सारी चीजें मेंटल पैटर्न बना लिया ना काम करने का, नोबडी कैन स्टॉप यू। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल कंपैरिजन, इनइफेक्टिव प्रोफाइल्स वर्सेस इफेक्टिव प्रोफाइल्स। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। इफेक्टिव प्रोफाइल मतलब कि उन प्रोफाइल्स में थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है? स्टार्ट करेंगे हम। आप राइट हैंड साइड देखिए, यूजर नेम मनी, सबसे ऊपर से टॉप से स्टार्ट करेंगे। यूजर नेम मनी डॉट फ्लिकर्स, ठीक है? अगर आप इस तरह का यूजर नेम रखने वाले हैं गाइस, अब अच्छा, बाय द वे, अगर आप इन यूजर नेम को जाकर आप सर्च करते हैं, कोई भी जाकर, आई नो आप, वी ऑल आर अ बंच ऑफ गुड पीपल, कोई किसी को हेट नहीं देगा, ठीक है? यहाँ पे जो भी प्रोफाइल्स फीचर्ड हैं, होपफुली आप में से कोई जाकर नेगेटिव कमेंट्स या कुछ उनकी प्रोफाइल पे नहीं करेंगे, बिकॉज वी ऑल आर लर्निंग ओवर हियर। ओके, सो मनी डॉट फ्लिकर्स, अगर इस तरह की यूजर नेम रखने वाले हैं हम, आप सोचो कि एक पर्सन को कैसे बिलीव होगा, ठीक है? ऑथेंटिसिटी यहाँ पे 0 हो जाती है। यूजर नेम शुड बी कैची, प्लस आपका नाम रखो आप अपने यूजर नेम में, इट्स द बेस्ट, सिंपल। मेरा भी यूजर नेम सना अंडरस्कोर जे सिद्दीकी है, ठीक है? माई नेम एंड सर नेम। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर यू कैन कम अप विद समथिंग मोर अट्रैक्टिव, गो विद दैट, लेकिन एक पर्सनल टच यूजर नेम में होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, मिस सवानी, चलो वो भी एक हद तक ठीक है, बट यहाँ पे भी नेम एंड सरनेम हो तो बेटर होता है, ठीक है? ये जो है ना, ये 3 लाइन का बायो, ये पारस सर ने स्टेप टू सक्सेस में ऐसा डिजाइन करना बताया, बट उन्होंने कहा था दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है? अब आप बताओ कि सारे लोग ये ही रख लेंगे तो आपका यूनिकनेस कहाँ गया? ही टोल्ड, या हमें ट्रेनिंग्स में बताया जाता है, अ सर्टेन वे टू डिजाइन समथिंग, कि दिस इज एन एग्जाम्पल, आप ऐसा 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 रख सकते हो, बट हम क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपी पेस्ट हुआ, राइट? तो ये गलती होती है हमारी कि हम खुद के, हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है, किस टाइप से, बट हम 1% एफर्ट नहीं डालते कि हम उसमें कुछ क्रिएटिव लेकर आए, ठीक है? डीपी डाउनलोडेड, एज अ पर्सन, अगर मैं इनकी प्रोफाइल में कोई भी रील देख कर आऊंगी ना, तो मैं इनकी डीपी, इनका यूजर नेम, अगर मैं इनकी प्रोफाइल चेक करूंगी, मुझे जेन्युइन नहीं लगेगा, राइट? और मैं चली जाऊंगी। तो अगर आप में से लोगों की प्रोफाइल ऐसी है, तो ऐसी नहीं रखनी है। कैसी रखनी है, हम इफेक्टिव प्रोफाइल्स पे बात करेंगे, ठीक है? सो यूजर नेम शुड बी योर्स एंड ऑथेंटिक, डीपी शुड बी अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर्स। जो लोग पर्दा करते हैं, वो लोग विद नकाब डाल सकते हैं, ठीक है?
जो लोग कई लोग हैं कि फेसलेस काम करना चाहते हैं, तो आजकल बहुत ट्रेंडी वेज होते हैं कि जिसमें आप फेस भी हाइड कर सकते हो, लाइक बहुत अच्छे से मोबाइल से मिरर पिक्चर्स लेकर बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेंडी वे में आप लगा सकते हो जो कि ऑथेंटिक भी लगे। बायो मस्ट मस्ट कंटेन योर लिटिल बिट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। कितना पर्सनल इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं बायो में? एटलीस्ट अपनी एज मेंशन कर सकते हैं, अपनी अचीवमेंट्स अगर कुछ की है, कुछ डिग्रीज करी है, कोई जॉब एक्सपीरियंस है, सब अलग अलग हो ना। कोई स्टूडेंट्स है, कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो प्रोफेशनल्स अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के तौर पे फर्स्ट लाइन पे। होम मेकर्स मेंशन कर सकती हैं, होम मेकर। आप जहां से बिलोंग करते हो आप अपनी जगह डाल सकते हो। इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है पुणे से, ठीक है, उसने डाल रखा है 18 पुणे एंड स्टूडेंट या बीबीए स्टूडेंट, ऐसा पर्सनल इंफॉर्मेशन में डाल रखा है। मान लो मैं आती हूँ, मैं देखूंगी ओ ये ही इज फ्रॉम पुणे, कहीं कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिसिटी मुझे लगेगी, कुछ कनेक्टिंग पॉइंट लगेगा। मैं भी पुणे में रही हूँ तो मुझे लगेगा कि यस आई कैन फील इट, राइट। हाँ, मैं से बात कर सकती हूँ, थोड़ा एक पर्सनल टच मिलता है उससे, कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, तो ये जरूरी होता है। सेकेंड लाइन बायो की होनी चाहिए कि आपने ये प्रोफाइल क्यों बनाई है। तो हेल्पिंग स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टू मिनिमाइज देयर डिजिटल स्किल्स। आप देखो, हेल्पिंग स्टूडेंट टू मिनिमाइज देयर डिजिटल स्किल। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, मैक्सिमाइज कर लो, आप घटाने थोड़ी बैठे हो। तो दिस इज द थिंग, जो वर्क नहीं करेंगे तो अपने स्किल्स पे हम स्किल्स प्रमोट कर रहे हैं गाइस। अगर हम खुद ऐसे काम करेंगे तो हमसे कोई क्या इन्फ्लुएंस होगा और क्या ही लेगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं सुभान की प्रोफाइल पे। एवरीथिंग, उनका सरनेम गुड है, डीपी भी ठीक है। बायो यहाँ पे थोड़ा सा इनका मैंने इनफेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला है कि थोड़ा सा स्टैग्नेंट लग रहा है, राइट। आप देखो, प्रोफेशनल है बट फ्रीलांसर भी है, अफिलिएट मार्केटर भी डाल दिया है, ठीक है, स्किल्स, मोटिवेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो वो थोड़ा कंप्यूटराइज लग रहा है। तो हमेशा आप प्रॉपर एक पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर आपका क्यों आपने प्रोफाइल बनाया, आप अपने ऑडियंस को क्या कॉल टू एक्शन देना चाहते हो, वो। ठीक है, अब हम एक और इनफेक्टिव प्रोफाइल्स पे ही हम बात कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर इन्होंने हाउसवाइफ टर्न एंटरप्रेन्योर डाला है बायो में, लेकिन यहाँ पे क्या गलती कर दी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में चलो एज अपनी अपनी चॉइस है, बट कुछ और एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं, जगह ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। ठीक है, हम मोर ओवर इनका वो तो ठीक है, बायो, डीपी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, लेकिन हम यहाँ पर आते हैं, इनका पोस्ट एंड ग्रिड पे आते हैं। ठीक है, तो हम में से बहुत सारे लोग इस तरह से ग्रिड करते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये कहीं लग रहा है कि ये कोई एक पेज है, मोटिवेशनल पेज है। इसमें ना वो नहीं लग रहा कि हाँ कोई रियल पर्सन ये चीज कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि हाँ डाउनलोडेड चीजें और उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो वो एक लग रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर एक ऑथेंटिसिटी मिसिंग हो जाती है। और इस वजह से हमें क्यों वो रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि कोई रियल नबीला को यहाँ पे नहीं जान पा रहा। ठीक है, मेरे साथ कई हिजाबी लड़कियां काम करती हैं जो खुद को हिजाब में रिकॉर्ड करती हैं, और वो अलग से दिखता है। ठीक है, वो अलग से दिखता है कि हाँ हिजाबी इज फाइन, फेसलेस इज फाइन, बट ये डाउनलोडेड और खुद अलग से खुद के फोन से रिकॉर्ड किए हुए दिखता है। तो इस पूरी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं ये काफी कंप्यूटराइज्ड लग रहा है, काफी एक रोबोटिक लग रहा है, और पेज लग रहा है, अच्छा लग रहा है बट एक पेज लग रहा है, जिससे आप पर यहाँ पे आप अफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते। आपको एक इन्फ्लुएंसिंग पेज बनाना इस तरह का वेल एंड गुड, लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपका खुद का पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है। इन शॉर्ट में कहूँ तो इस प्रोफाइल में क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग मिसिंग है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी प्रोफाइल से खुद की ब्रांडिंग करें, खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बनाए। एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, नबीला कौन है वो लोग जाने, या XYZ आप जितने लोग अटेंड कर रहे हो वो कौन है, लोग उन्हें जानने चाहिए, ना कि इस तरह की आप पेजेस बनाओ जिसमें से लोगों को लगे कि हाँ ये ठीक है, ये देखा, लाइक किया और चले गए। ठीक है, नेक्स्ट सेम यहाँ पर भी अब इनकी लेफ्ट हैंड साइड पे आप नजर डालिए, या आपके राइट हैंड साइड पे जो भी आपके पास लेफ्ट राइट का थोड़ा सा हो रहा होगा। हम यहाँ पे ये जो और नकाब में है लेडी, उन वाली प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं जो है प्रोफाइल, जो ओवरऑल लुक है, ठीक है,
उन्होंने वो चीज, मैं क्या कह रही थी कि क्वालिटी मैटर करती है, आप प्रोफेशनल लगने चाहिए। तो एक में सबसे पहला देखेंगे तो येलो एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन दे दिया गया है। नेक्स्ट जो दिया गया है, थोड़ा सा रिलीजियस बातें बताई गई है उसमें, ठीक है, वो इट्स फाइन, उनका निश है, लेकिन उसका फॉन्ट अलग है। फिर थर्ड वाले में फॉन्ट अलग है, फोर्थ वाले में फॉन्ट बड़ा है, और जब जो फोटो पे कवर दिख रही है उसमें फोरहेड कट है, नीचे का पोर्शन ज्यादा है। फर्स्ट वाले में आप देखिए तो फेस तो दिख ही नहीं रहा है, बस वो जस्ट मोबाइल, ठीक है। तो अगर ये कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये क्या प्रोफेशनल नहीं लग रहा है ना। अब एज अ पर्सन मैं इनकी प्रोफाइल विजिट करती हूँ, आप लोग प्रोफाइल विजिट करते हैं, आपने देखा कि अच्छा ठीक है, दिस इज समथिंग, अगेन ये डाउनलोडेड ही है, वो भी ऐसे साफ साफ दिख रहा है हमें, ठीक है। क्योंकि मैं ये जिन भी पर्सन की मैंने प्रोफाइल ली है, दीज आर ऑल माई फॉलोअर्स, लेकिन मैंने क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये जानती नहीं हूँ पर्सनली, बट इतना जानती हूँ कि थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ कुछ डाउनलोडेड है, राइट। अब कहीं ना कहीं मुझे ये लगेगा कि ओके ठीक है यार, ये अपना अपना प्रोफेशनल नहीं लग रहा, जब इन्हें खुद नहीं आता है मुझे क्या सिखाए, राइट। एक दिमाग में आता है, मैं कोई डीमीन नहीं कर रही किसी को, और गाइज अगर आपकी प्रोफाइल है बिल्कुल बुरा ना माने, बट अगर आप ये देखे तो आपको लगेगा ना कि ओके ये क्या है, ठीक है, मुझे तो नहीं उतना क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं लग रहा। तो हमेशा जब अगर आपको अपनी प्रोफाइल प्रोफेशनल रखनी है, आप एक प्रॉपर कवर फोटो डिजाइन करें। जब आप कवर्स लगा रहे होते हैं आपको दिखना चाहिए कि ये जो फेस है वो प्रॉपरली बीच में आए, फोरहेड्स कटे ना ऐसे, ठीक है। जो हम कलर कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे हैं फॉन्ट्स पे वो सेम तरीके के हो, जो हम फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं वो सेम स्टाइल के फॉन्ट्स हो, तो इससे क्या ओवरऑल एक प्रोफाइल अच्छी लगने लगती है। अब हम इधर आते हैं बिनीश की प्रोफाइल पे। यहाँ पे स्पेशली हम कवर फोटो की बात करेंगे, देखिए डे 29, डे 28, डे 27, डे 26। अब ऐसे ही इनका पूरा था 1 से लेकर के, प्रोफाइल में सिर्फ यही है, ठीक है। तो वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल नहीं लग रहा था, इट वॉज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। तो इस तरह की गलती नहीं करेंगे, एक तरह का मोनोटोनस नहीं करना हमें, ठीक है। अगर मैंने कहा कि एक तरह का फॉन्ट होना चाहिए, एक तरह का कलर, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक तरह, मैंने आपको सेम एग्जांपल इधर देके बताया कि इसका तो मतलब ये नहीं कि बस थोड़ा सा चेंज करके सब कुछ सेम कर दिया, इट वोंट लुक गुड। देखिए बाजू में देखिए कवर फोटोज लगा के रखी, उनकी हाइलाइट्स अच्छी लग रही है हाइलाइट्स पे, और इधर देखेंगे हम यहाँ पर कवर फोटोज नहीं है, तो वो प्रोफेशनल नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये सब प्रोफाइल्स में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हमारी ग्रोथ में हिंड्रेंस बनती है, ओके। अब हम आते हैं इफेक्टिव प्रोफाइल्स पे। इसमें टॉप अर्नर्स की भी प्रोफाइल है, इसमें कुछ लोग जो उन्होंने थोड़ा बहुत अर्न करा है 2 लाख 3 लाख, उनकी भी प्रोफाइल से मिक्स करके मैंने रखी है, ठीक है। अब हम उन पे बात करेंगे, ठीक है। अब इनका अगर आप यूजर नेम देखें, प्रॉपर नेम एंड सर नेम, इधर राज का भी देखेंगे उनका नाम है, ठीक है। फिर अ, अगर मैं जुनैद की प्रोफाइल की बात करूं, उन्होंने लिखा हुआ है द जुनैद आलम, ठीक है। उन्होंने अपनी एज बताई है, उन्होंने अपना नैनीताल यूके मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने येलो एंड वाइट का थीम यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक ना, जब सामने वाला आएगा प्रोफाइल देखेगा डीपी यूज करी हुई है, तो उनको दिखेगा कि अच्छा ठीक है, अच्छा नैनीताल से है, यूके से है। फिर वो और पोज देखेगा उसको, और नैनीताल यूके के पोज देखेगा, तो यूके इन द सेंस उत्तराखंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं तो उसको थोड़ा रिलेटेबल लगेगा, लगेगा बंदा जेन्युइन है, उससे कनेक्टेड फील करेगा, ठीक है। अब हम राज की प्रोफाइल पे आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर, मैंने इनकी प्रोफाइल का ना यहाँ से आप देखना शुरू करो हाईलाइट से, और इनका जो बेसिकली जो ओवरऑल प्रोफाइल का पोस्ट का लुक है उसमें आप ध्यान दीजिए, ठीक है। कितनी अच्छी से लाइफ, जयपुर, पैसा, बैंक स्टेटमेंट्स, क्रिएटिव लग रहा है ना, कि कोई भी आके एकदम से इम्प्रेस हो। इवन उसके बायो में एक पॉइंट आप देखिए, रिस्क टेकर लिखा है। कई लोग, हम लोग की जो लीड्स होती है मेजोरिटी वो ये कहती है ना, या हमने भी ज्वाइन करने से पहले सोचा होगा कि यार हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे राज ने वो चीज कहीं ना कहीं एक ट्रिगर कर दिए पहले ही अपनी ऑडियंस को, कि भाई मैं तो रिस्क टेकर हूँ, मेरे साथ काम करना है तो यू हैव टू बी अ रिस्क टेकर। तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है, राइट। तो ये यूनिक है, ये आपको कहीं सिखाया नहीं गया है। जो राज ने रिस्क टेकर लिखा है ना, आपको कहीं ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा कि हाँ भैया आपको अपनी प्रोफाइल पे रिस्क टेकर लिखना है, ये खुद की क्रिएटिविटी है। एंड वो ही चीज आपको डिफरेंट बनाती है दूसरे लोगों से। ये नहीं कि पारस सर ने अगर आपको बायो की 3 लाइंस बताई तो आपने वो ही लगा दी, और
उसमें भी गलत लिख रहे हैं। ऐसे में तो हम खुद को भी गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस हमारी कंपनी को भी हम गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यार ये सिखा रहे हैं क्या, राइट? जबकि बी लाइक ये प्रोफाइल देखिए, अब राज के वो देखिए आप यहाँ पे नीचे कंटेंट, कितने ही यूनिक तरीके के कवर फोटोज लगे हुए हैं, ठीक है? जो उन्होंने फॉन्ट्स यूज करे, 8 लाख, 3 लाख 50, फेक, फ्रॉड, सीक्रेट रिवील्ड, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है कि कोई भी पर्सन एक बार जाएगा ना, उसको कितना जेन्युइन और कितना अट्रैक्टिव और एक अथॉरिटी लगेगा कि ओके ये इसमें कुछ बात है, इस पर्सन में कुछ बात है, हमें इसके साथ बात करनी चाहिए, इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, राइट? तो ये चीजें हैं जो कि डिफरेंट बनाती हैं अचीवर्स को, अर्नर्स को। यहाँ पे भी आ जाते हैं शोएब आतिफ की प्रोफाइल पे, ठीक है? मैंने इनकी प्रोफाइल पे दो चीजों के लिए आपको हाईलाइट किया है। नंबर वन कि आप इनके हाईलाइट कवर्स देखिए, मी, FAQ, 500 की अर्निंग्स, मेरी टीम, राइट? तो ये कितने अच्छे से वो भी यूनिक लग रहा है, मेरी इसमें लिख दिया टीम नीचे, तो ये भी कहीं आपको सिखाया नहीं जाएगा, ये आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है? तो आपको थोड़ा बहुत आपको खुद से सोचना है कि हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं। अब इनकी कवर शोएब की कवर फोटोज पे आते हैं, देखिए पीछे कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है, सीखा होगा कहीं पे। चलो आई एम नॉट सेइंग कि आप इतना ही प्रोफेशनल लेवल का चले जाओ, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि क्या प्रोफेशनल लग रहा है ना ये प्रोफेशनल, जो उनका ये स्पेशली पर्पल वाला जो कवर फोटो है, वो लग रहा है कि हाँ ठीक है, इसको कुछ आता है, हम इससे कुछ सीख सकते हैं, राइट? तो वो जो अंदर अथॉरिटी होती है ना आपको, अगर आपको चाहिए कि कोई सामने वाला पर्सन को लगे कि हम इसके साथ काम कर सकते हैं, तो वो अथॉरिटी, वो जेन्युइनिटी, वो पर्सनल टच प्रोफाइल में, वो मेंटोर की क्वालिटी, वो आपको प्रोफाइल से ही बिल्ड करनी है। नो मैटर कि आज आपकी एफिलिएट अर्निंग 0 है, डजंट मैटर। बट जब पहला पर्सन भी आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है ना, दे शुड बी सो मच इम्प्रेस्ड कि हमें तो इससे ही सीखना है, ठीक है? नाउ हम अपने बिज गुरुकुल के पेज के बारे में बात करते हैं। थीम, आप चाहे हाइलाइट्स देख लो, वेरी सॉर्टेड एंड सिंपल। अब आप यहाँ पे इनकी ना वो देख लीजिए, ओवरऑल जब उनको कोई स्क्रॉल करता है, बिज गुरुकुल के पेज को जब ओवरऑल स्क्रॉल करेंगे, तो उनको क्या दिखेगा, मोस्टली क्या थीम दिख रही है? ऑरेंज, वाइट्स, ब्लैक्स, राइट? उस पे ही वो बहुत काम कर रहे हैं। तो वैसे ही आपको भी अपनी पेज का एक थोड़ा सा आप थीम बना सकते हो, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी, बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि आप एक थीम बना सकते हो, आप एक सर्टेन कलर्स के साथ प्ले कर सकते हो, तो प्रोफेशनल लगोगे, ना कि बिखरा बिखरा, कभी रेड यूज कर दिया, कभी येलो यूज कर दिया, कभी ग्रीन यूज कर दिया, नॉट लाइक दैट, ठीक है? अब यहाँ पे 3 और प्रोफाइल्स है जिसपे हम बात करेंगे, ये भी हमारी अचीवर्स है। नंबर 1 वाइस इनिशिएटर की प्रोफाइल देखिए, डोंट इनकी प्रोफाइल से देख कर ना आई कैन जस्ट से वन वर्ड, नीट एंड टाइडी। डोंट यू थिंक? नीट एंड टाइडी, बहुत सॉर्टेड लग रही है। मैं आपको यहाँ पर अगेन आते हैं हम इनइफेक्टिव प्रोफाइल्स पे, ये बैक जाने से वो हो गया, जस्ट अ सेकेंड। हम यहाँ पर आते हैं। हाँ, आप ये प्रोफाइल देखो, ठीक है? दिस इज वन प्रोफाइल, ठीक है? नो डिसरिस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा सा गिच पिच है, राइट? हॉच पॉच है। एंड एक तरफ आप ये प्रोफाइल देखिए, सॉर्टेड, क्लीन, सिंपल, लग रहा है ना फिर ये इम्प्रेसिव कि हाँ इससे हम सीख सकते हैं, दिस इज अ प्रोफेशनल पर्सन। तो यही छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं जो आपको करने हैं, अपने अंदर लाने हैं। और कहीं पे भी इशिता को बिठा के, इनका वाइस इनिशिएटर का नाम इशिता है, उनको बिठा के ये नहीं सिखाया गया कि इशिता आपको ऐसी नीट वो करना है या इस तरह से डिजाइन करना है, इट्स हर ओन क्रिएटिविटी, राइट? साक्षी के प्रोफाइल पे उन्होंने मेंशन किया फैशन डिजाइनर, ठीक है? तो एक कहीं ना कहीं जो उनकी पूरी प्रोफाइल है, उनको भी कहीं ना कहीं उनकी प्रोफाइल से उनके लुक्स को देख के समझ में आएगा लोगों को, शी इज समवॉट रिलेटेड टू फैशन, तो वो उनका नीश है, ठीक है? फिर उन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा है, लर्न फ्रीलांसिंग स्किल्स विद मी, लोगों को बता दिया कि आप मेरे साथ फ्रीलांसिंग सीख सकते हो। फिर उन्होंने बोल दिया कि आई एम ऑल्सो गाइडिंग पीपल टू मेक मैसिव मनी, उन्होंने खुद के बारे में बता दिया कि मैं 6 फिगर अर्नर हूँ, और उन्होंने कॉल टू एक्शन दे दिया कि भाई एनरोल लिख दो डिटेल्स के लिए, ठीक है? यहाँ पर अगर आप सेकेंड वन,
अगर आप यहाँ पर उनकी हाइलाइट्स पे देखें तो उन्होंने 3 कलर्स के साथ प्ले किया है, व्हाइट, येलो एंड ग्रे, राइट? अब हम निशा की यूजर नेम पे आते हैं, अर्न विथ निशा अग्रवाल, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव डाल दिया ना, कि जब सामने वाले देखा यूजर नेम तो उसको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि उसे हम निशा के साथ अर्न कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने पॉइंट, एक हुक बना दिया, अपने यूजर नेम से ही हुक बना दिया, राइट? फिर अगर आप उनका नीचे आ जाइए, ठीक है? नीचे अगर आप, मैंने जैसा बोला कि एक ग्रीन, एक येलो, एक रेड नहीं करना, उन्होंने क्या बनाया अपनी कवर फोटोज में? रेड एंड व्हाइट का थीम बनाया हुआ है। तो ओवरऑल उनकी प्रोफाइल भी क्या लगती है? काफी अच्छी, प्रोफेशनल लगती है, ठीक है? सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल हिंट्स कि आपकी प्रोफाइल, इनइफेक्टिव प्रोफाइल्स कैसी दिखती हैं और इफेक्टिव प्रोफाइल्स। तो अगर आप बिगनर हो, अगर ये ट्रेनिंग में नहीं बताया होता तो शायद आप वैसी प्रोफाइल्स बना दिए होते, लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया, हर एक बिगनर की यहाँ पर इस तरह की प्रोफाइल्स होनी चाहिए जैसा मैंने आपको दिखाई है, ठीक है? चलो, एलिमिनेटिंग कंटेंट मिस्टेक्स एंड स्ट्रगल्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो जो कंटेंट मिस्टेक आप एज अ बिगनर करते हो, हम उसको यहीं से एलिमिनेट कर देंगे। आज से आप वो नहीं करोगे, कर रहे थे, और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो अब कभी भी ये करेंगे नहीं। उनको पता चल जाएगा कि भाई ये नहीं करना है हमें, तो आपने करना ही नहीं है चीज, ठीक है? नंबर 1, ऑब्जर्वेशन ऑफ कंटेंट और डिसाइडिंग ऑफ नीश इज नेसेसरी। क्या करते हैं बिगनर्स? ना नीश को डिसाइड करते हैं, ठीक है, ना कंटेंट ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला ही रील डालते हैं कि अर्न 20,000 विद मी, डीएम मी, ठीक है? अब आप सोचो, आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रील आप डाल रहे हो, आप सिर्फ मनी मेकिंग डाल रहे हो। आई एम अ पर्सन जिसने देख भी लिया आपकी रील, मैं आपकी प्रोफाइल पे आ गई, उसमें ना हाइलाइट्स है कुछ अच्छे से, ना बायो बनाया अपनी सही से, बस आपने 3 रील डाल के रखी जिसमें मेक मनी, मेक मनी, मेक मनी। डू यू फील कि मेरे को वो जेन्युइन लगेगा, या आपको वो जेन्युइन लगेगा? ऐसी प्रोफाइल नहीं लगेगी, राइट? तो बस वही चीज है कि हमें क्या करना है, पहले हमें नीश डिसाइड करनी है, ठीक है? नीश के बारे में और प्रॉपर ट्रेनिंग्स में बताया गया है, अगर हम उसको अभी डिस्कस करेंगे ना, इट वुड बी अ वेरी लॉन्ग। नीश मतलब आपको ये देखना है कि आपको क्या फ्री वैल्यू दे सकते हो लोगों को, आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है, आप किस फील्ड में फ्लरिश करना चाहते हो, ठीक है? अगर आप मनी मेकिंग में करना चाहते हो तो figure out many more ways to tell other than just promoting Biz Gurukul, ठीक है? उसके अलावा भी आप बनाइए, ठीक है? अगर आपका नीश है मोटिवेशन, अगर आपको पसंद है मोटिवेटिंग लाइंस, तो आप उसके साथ साथ आप बिज गुरुकुल बताओ। अगर आपको पसंद है लाइफस्टाइल दिखाना, या आप अगर ट्रैवल करते हो तो आप ट्रैवल रील्स के साथ वो बनाओ। अगर आप कुछ डीआईवाईज करते हो तो आप डीआईवाईज को भी कहीं ना कहीं अपने उसमें नीश में इंक्लूड करो, ठीक है? एंड अब अगर एक बिगनर है, आपको पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता था कि नीश क्या होती है, भाई मैं किस फील्ड में जाऊं, या क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो कि ऑब्जर्व करो। आप रील स्क्रॉल करते हो ना, अभी तक हमारा काम नहीं था बिज गुरुकुल में, तो हम नहीं करते थे ऑब्जर्व, लेकिन अब से हम क्या करेंगे, रील्स स्क्रॉल करते वक्त ना हम ऑब्जर्व करेंगे कि यार किसका कंटेंट मुझे अच्छा लग रहा है, या मैं किसके साथ रिलेट कर पा रही हूँ, या क्या मैं खुद को ऐसा प्रेजेंट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर हाँ, तो आप उनके जैसा ही कंटेंट प्रेजेंट करना शुरू करो, लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू करो। लेट जस्ट से कि आपने यू हैव सैड एंड आपने 2 चीज बहुत अच्छी बताई है रील्स में बैठ के, ठीक है? और फिर थर्ड रील आपकी मनी मेकिंग की, मैं एज अ पर्सन आई, मैंने देखा यार ये पर्सन अच्छी बात तो कर रहा है, यार कुछ बात तो है यार, मैं तो ऐसे कैमरे के सामने बोल रही हूँ, ये पर्सन बोल रहा है बैठ के, ओ ही ऑल्सो हेल्प्स टू मेक मनी। तो वो आप माइंडसेट देख रहे हो, वो वैसा चलता है। जब आप फ्री वैल्यू प्रोवाइड करते हो ना लाइफ, लोगों की लाइफ में, तो लोग आपसे सीखना चाहते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? आज नहीं तो कल हो सकता है देन एंड देयर वो आपको मैसेज ना करे, वो आपको फॉलो कर दे, आपके काम के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए, आपके बोलने के तरीके के लिए, आपके डीआईवाई के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए, या XYZ जो भी आपका नीश हो। बट फ्यूचर में जब आप और मनी मेकिंग प्रमोशनल रील्स डालोगे, तो वो जरूर आपको टेक्स्ट करेंगे कि हमें भी बताइए आप क्या कर रहे हो, एंड दैट्स हाउ यू गेट अ लीड, ठीक है? सो ऑब्जर्व करो, नीश डिसाइड करो, रादर देन पुटिंग अननेसेसरी, कभी ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का कंटेंट उठा के पुट करने से अच्छा है कि आप नीश के अकॉर्डिंग डालो, कंटेंट ऑब्जर्व करो, इन्फ्लुएंसर्स को ऑब्जर्व करो कि किससे रिलेट कर पा रहे हो और खुद को किसकी तरह देखना चाहो, ठीक है? नंबर 2, ऑब्जर्व डोंट कॉपी। ऑब्जर्व करो लेकिन कॉपी मत करो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि लेट जैसे मुझे अंकुर वारी को पसंद है, मुझे उनकी मोटिवेशन पसंद है, मुझे उनका स्टॉक
क्लास पसंद है। तो मैंने उनको देखा और एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला ना, मैंने बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके वही बोल दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कई लोग तो थोड़ा सा ट्विस्ट करने की भी अडोसिटी नहीं रखते, वो तो पूरा ही कॉपी कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। आप ऑब्जर्व करिए, सीखिए, लेकिन खुद का यूनिक कंटेंट लेकर आइए। बिकॉज जो यूनिक करते हैं वही आगे जाते हैं। आप कभी भी नहीं देखोगे कि जो कॉपी कैट्स होते हैं वो आगे जाते हैं। एक टाइम तक शायद मिल जाए, शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म सक्सेस कभी भी नहीं मिले, ठीक है। डोंट फोकस टू मच ऑन प्रमोशनल रील फ्रॉम डे वन। जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले आते हैं, ट्रेनिंग खत्म करी, अब मैंने बोला कि हाँ भैया, फिर आपको आपके मेंटोर्स बोलते हैं कि हाँ चलो आप प्रोफाइल बिल्ड करो। आपने डालनी शुरू कर दी धड़ाधड़ रील्स, मेक मनी विथ मी, मेक मनी विथ मी, डीएम मी अर्न, मेक इतना अर्न इतना। दिस इज रॉन्ग। होता क्या है, मैंने बोला गलती से किसी ने, आप यूजर ने आपकी प्रोफाइल देख भी ली, लेट्स जस्ट से, फिर वो आता भी आपकी प्रोफाइल पे, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा वहां पे। आपको कहीं ना कहीं वो स्पैम या स्कैम करके छोड़ देगा, ठीक है। आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी है। बिफोर यू टॉक अबाउट मनी, यू हैव टू होल्ड दैट सर्टेन अथॉरिटी। हर कोई पैसा बनाना नहीं सिखा सकता। अगर आप लोगों को ये क्लेम कर रहे हो कि आप उनको स्किल सिखाओगे या आपकी कंपनी उन्हें स्किल सिखाएगी, आप बिज गुरुकुल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हमें उस काबिल पहले खुद बनना है ना, कि हम बिज गुरुकुल को रिप्रेजेंट कर सके। ऐसे ही कर दें क्या रिप्रेजेंट? नो, राइट। तो मेक योर सेल्फ दैट केपेबल। ये मत सोच के आओ कि 2 दिन में पैसा कमाना, 3 दिन में पैसा कमाना, 4 दिन में कमाना है। ये सोचो कि जिस दिन से कमाना शुरू करेंगे उस दिन से एक सस्टेनेबल सोर्स बनानी है हमें। उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट पहले खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपसे कोई सामने खड़े हो तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। मुझे एक, मैं आपको बता रही हूँ, अब ये नहीं समझना कि मैं कोई तारीफ कर रही हूँ, जस्ट द एक्सपीरियंस की आई, वन पर्सन इनवाइटेड, एक उनका बड़ा सा ऑफिस था, वो लोग भी सेल्स उसमें थे। एंड जब उन्होंने बैठा तो ही जस्ट आज टोल्ड मी कि आई सी यू ऑनलाइन एंड ही इज वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल। तो बट एवरीथिंग इज फाइन। अब बिज गुरुकुल के कोर्सेज ना थोड़े कॉस्टली है, उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने उनको आंसर किया XYZ। He was so impressed and he's a like big businessman. He was so impressed. He was like कि okay okay ठीक है, वहां तो कुछ नहीं बोल पाए, ठीक है, because I answered him कि भाई वैल्यू है ना, जो भी है वो आंसर मैंने उनको दिया, समझाया। 2-3 दिन बाद कॉल आता है, जो कि बिज गुरुकुल के लिए मुझे ही क्वेश्चन कर रहे थे। 2-3 दिन बाद उनका कॉल आता है कि कैन यू कम टू माई ऑफिस एंड गिव ट्रेनिंग्स टू माई स्टाफ अबाउट सेल्स, बिकॉज आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि जितना प्रॉम्प्ट आपने आंसर दिया इस चीज के, ठीक है। अब मैं क्यों दे पाई? क्योंकि मैंने वो चीजें सीखी है ना बिज गुरुकुल के बारे में, मुझे पता है ना। आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट माई कोर्सेज आर द बेस्ट, लाइक माई मतलब बिज गुरुकुल के कोर्सेज आर द बेस्ट, इनकी ट्रेनिंग्स बेस्ट होती है, वो मैं बिलीव करती हूँ। एंड दैट इज वाई वो मैं रेडिएट कर पाई उस पर्सन के सामने विद इन 2 सेकेंड्स। तो अगर हम में वो क्वालिटी अभी नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम कुछ भी डिजर्व करते हैं अमाउंट? पहले खुद को काबिल बनाइए, ठीक है। तो अगर सिर्फ आप मनी मेकिंग पहले दिन से ही बताने लगोगे, आपकी ऑडियंस को आप कोई फ्री वैल्यू नहीं दे रहे हो, आई एम सॉरी, इट इज नॉट गोना वर्क फॉर यू लाइक दैट, ठीक है। पहले उनको वैल्यू दीजिए, पहले अपनी अथॉरिटी बिल्ड करिए अपने कंटेंट से, ठीक है। और अगेन अब क्वेश्चंस आएंगे, अच्छा कैसा कंटेंट बनाए, कैसे अथॉरिटी बिल्ड करे, कैसे रील्स बनाना है, रील्स के थ्रू लीड्स कैसे जनरेट करनी है। आज बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो चुकी है ऑलरेडी, प्लीज गो टू द ट्रेनिंग सेक्शन, वहां पे भी मिल जाएंगी, और आगे भी होंगी ट्रेनिंग्स, ठीक है। एटलीस्ट फॉलो द बेसिक रूल ऑफ कंटेंट। अब जिन्होंने स्टेप टू सक्सेस देख रखा है उसमें पता है कि 70% आपको नॉन प्रमोशनल कंटेंट बनाना है, ओनली 30% प्रमोशनल बनाना है, ठीक है। तो जब आप कंटेंट बनाएंगे तो उसमें आपका अगर 10 रील डाली है तो 7 रील्स उसमें आपके निश के थ्रू फ्री वैल्यू होनी चाहिए, लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करे किसी ना किसी तरीके से, एंड जस्ट 30% मनी मेकिंग चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्ट है ये, स्ट्रिक्ट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ज्यादा प्रमोशनल्स पे पहले से ही काम करोगे ना, तो आपको उतने रिजल्ट्स नहीं आएंगे एफिशिएंट, ठीक है। वीडियो क्वालिटी मैटर्स। अब मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, मैंने देखा है लोगों को कुछ भी पोस्ट करते हुए ब्लर, मतलब एक बहुत ऐसा, मैं आपको बताती हूँ विजुअल, कि एक पता नहीं ड्रोन शॉट है, माउंटेन्स के बीच में ऐसा उड़ रहा है गोल गोल, ठीक है, खूब तेजी से उड़ रहा है, और उसमें लिखा रहता है मेक मनी विद मी। खुद सोचिए आप कि ड्रोन्स माउंटेन्स के बीच में उड़ रहा है, उसमें आप मनी प्रमोट कर रहे हो, या फिर जो लोग ऐसा करते हैं, हाउ इज इट गोना वर्क?
तो इस तरह का नहीं करना है। या फिर कुछ भी ब्लर दिख रहा होता है, या खुद भी अगर है ना वो कैमरे में एकदम अंधेरा होता है, कुछ पिक्सल्स एकदम फटी हुई है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि टेक आईफोन फॉर शूटिंग ना, अपना कैमरा लीजिए, डे लाइट पे फोकस करिए, अगर घर के अंदर शूट कर रहे हैं विंडो के सामने जाइए, बैक कैमरा एक बार लेंस क्लीन कर लो और बैक कैमरे से विदाउट फिल्टर शूट करो, वो जो भी क्वालिटी है वो ठीक है, ठीक है, बट लाइटिंग, लेंस क्लैरिटी का थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद की ग्रूमिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जो आप जैसा खुद को वीडियो में प्रेजेंट कर रहे हो, वीडियो जैसी प्रेजेंट कर रहे हो, क्या वीडियो प्रेजेंट कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। कुछ भी पुट करने से यू विल नॉट गोना गेट सक्सेस। इवन इफ यू आर डाउनलोडिंग वीडियोस, यूज इट इन अ क्रिएटिव मैनर। अब बहुत सारे लोग हैं जो डाउनलोड कर लेते हैं वीडियोस और उसको पुट करते हैं। मैं उनको ये कहना चाहूंगी, चाहे आप डाउनलोड कर रहे हो, उसमें भी क्रिएटिव मैनर पे थोड़ा यूज करिए ना उसको, कुछ क्रिएटिविटी लगाइए, कुछ यूनिकनेस लाइए कि सामने वाले को उससे भी ऑथेंटिसिटी फील हो, राइट? कि उसको पता चले कि अच्छा ठीक है, आप डाउनलोड की तो आपका क्या मोटिव है उस चीज के पीछे। या फिर रिलेटिव डाउनलोड करो, जैसा मैंने बताया ड्रोन शूट चल रहा है माउंटेन्स के बीच में और उसमें मेक मनी, भाई माउंटेन्स के बीच में आप क्या मेक मनी। वही अगर डाउनलोड करना था तो थोड़ा सा कोई ऐसे कि ऑफिस में बैठ के कोई काम कर रहा है, या ऐसे काउच पे बहुत सारे स्टॉक्स आजकल मिल जाते हैं ऑनलाइन, आप जाइए फ्री स्टॉक वीडियोस मिलती है आपको, ठीक है, उसमें कोई प्रॉपर बैठ के मोबाइल पे काम कर रहा है, उस पे आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो, है ना, वो तो थोड़ा ठीक भी लगेगा कि हाँ भाई मोबाइल है लैपटॉप पे काम करते हैं, एकदम पहाड़ों पे ही पैसे बना रहे हो, तो वो चीज। यूज ट्रेंडिंग साउंड्स, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे लोग फोकस नहीं करते ट्रेंडिंग साउंड्स पे। ट्रेंडिंग साउंड्स क्या होती है ना, एक हुक की तरह भी काम करती है, ठीक है, जैसे एक साउंड है जो काफी ट्रेंड में चल रही है, कोशिश करिए कि अर्ली ट्रेंड्स ढूंढे। अब वो ट्रेंडिंग साउंड कैसे ढूंढना होता है कि जब आप रील स्क्रॉल करोगे ना, बॉटम मोस्ट पे आपको साउंड का नेम दिखेगा, उसके बीच में ना एक ऐसे करके एक ऐसी एरो दिखती है, आई एम लाफिंग बिकॉज ये साइन की वजह से, तो एक एरो दिखती है ऐसे करके, ठीक है, जिन साउंड्स के आगे वो एरो होती है ना, ये वाली, वो ही ट्रेंडिंग साउंड्स होती है। उसको ओपन करिए, अब उसमें देखिए कि उसमें लिखा रहता है कि XYZ नंबर ऑफ रील्स, लाइक 2939 रील्स, ठीक है। तो अगर किसी रील में 10 के से अंदर नंबर लिखे हैं, 100 के से अंदर नंबर लिखे, तो वो अर्ली ट्रेंडिंग है, उसमें यूज करोगे आप तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छी रीच आएगी। बट अगर उसमें 500 600 700 के मतलब लाखों में रील्स बनी है, तो वो ट्रेंडिंग साउंड्स हो सकता है कि वो थोड़ी पुरानी हो गई है, तो उनमें ना उतना व्यूज नहीं आए, ठीक है, और वो जल्दी आउट ऑफ ट्रेंड भी चल जाएंगे। कोशिश करिए अर्ली ट्रेंड्स में लाइए और ट्रेंडिंग साउंड्स पे ही बनाइए, इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। विजुअल हुक एंड टेक्सचुअल हुक इज नेसेसरी फॉर योर वीडियो, ठीक है। हुक पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। हुक क्या होता है, हुक इज समथिंग जो यूजर का अटेंशन ग्रैब कर ले। तो विजुअल हुक की अगर पहले के 3 सेकंड में या तो आप अपने वीडियो में ऐसा कुछ दिखा दीजिए, देखने लायक कुछ होकर कि सामने वाले का अटेंशन ग्रैब हो जाए, या ऐसा कुछ लिख दीजिए जो अट्रैक्टिव लगे, और लाइक मे बी यू कैन आस्क योर पर्सन अ क्वेश्चन, जो भी जिनको भी दिख रहा है कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर आपने ऐसा कुछ लिख दिया कि ये चीज मैं एंड पे बताऊंगी या बताऊंगा, तो वो ना वो बंदा रुका रहेगा, अच्छा वो सामने के 3 सेकंड में पढ़ के या देख के उसको लगेगा देखना है इस रील को, तो सामने के 3 सेकंड में विजुअल और टेक्सचुअल हुक डालो। और हुक्स में भी आप बहुत रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, हुक क्या होता है, कैसे इंक्रीज हो सकते हैं, देयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंटेंट, ठीक है। मेक मेकिंग द क्राउड मूव वोंट वर्क, ब्रिंग योर यूनिकनेस आउट, ठीक है। इसका मतलब होता है भेड़ चाल मत करो, ठीक है। अगर आप वही कर रहे हो जो सारे लोग कर रहे हैं ना, अगर आपने एक बंदे को एक रील बनाते देखा, आपने वही बना लिया, 10 लोगों ने वही बना लिया, इट वोंट गिव एनी बेनिफिट टू यू। सीखो, ऑब्जर्व करो सबसे, लेकिन ऑलवेज ट्राई कि आप उसमें से खुद का कुछ यूनिक निकाल के ला सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस इन योर वीडियोस। अगर आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी है, एक बिगनर ये नहीं करता, ठीक है, वो बिगनर्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते इस चीज में, मैं भी नहीं ध्यान देती थी, ठीक है। लेकिन अगर आप बैठोगे, या फिर अगर आप रील बना रहे हो, उसमें कहीं आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, ठीक है, एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में हो गया, या फिर अगर आप अपने जो मन में से सोचते हो बैठ के अगर वो अपने ऑडियंस को बोल के कम्युनिकेट कर रहे हो, यस यू आर सिटिंग एंड टॉकिंग लाइक मी एंड रिकॉर्डिंग योर सेल्फ लाइक दैट,
वो बहुत लेवल की अथॉरिटी बिल्ड करती है। सामने वाला कनेक्ट कर पाता है बिकॉज़ हम सब एज़ ह्यूमन एक तरह के प्रॉब्लम सम और द अदर हमारी प्रॉब्लम सेम होती है। मिडल क्लास लोगों को सबको अपना घर चलाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, ठीक है? हम में से बहुत लोगों को आईफ़ोन चाहिए, बहुत लोगों को मैकबुक चाहिए, बहुत लोगों को अपने घर पे एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। सो सिट बैक, आप एक अच्छा-सा बैकग्राउंड बनाओ, बैठो, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करो, ठीक है? जो भी आप रील्स बना रहे हो, इवन वो म्यूज़िक के साथ है, उसमें एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म पे अपने गोल्स डिस्कस कर सकते हो, अपने अचीवमेंट्स डिस्कस कर सकते हो। बहुत लेवल की अथॉरिटी एक पर्सनल कनेक्ट बिल्ड करता है एंड आपको बहुत अच्छी क्राउड मिलेगी, ठीक है? भले 100 लोग ना देखें, 10 देखेंगे पर वो 10 अच्छे लोग देखेंगे व्हिच वो 10 एक 100 जंक और अनएजुकेटेड लोगों से बेहतर है कि 10 एजुकेटेड लोग मिलें जो कि आपके काम को समझें, ठीक है? वीडियो रेशियो मस्ट बी 9:16। ये मैंने क्यों बोला है? अक्सर आपने देखा होगा कि अच्छा जैसे अब मैं सामने ही दिखा देती हूँ आपको, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो मेरी स्क्रीन है ना वो मेरा पूरा दिख रहा है। इधर वॉल भी ब्लर दिख रही, मैं भी दिख रही हूँ। लेकिन जहाँ पे बिस गुरुकुल का लोगो है आगे पीछे ब्लैक आउट है और बीच में चल रही। ऐसे ही रील्स में भी करते हैं लोग, ठीक है? ऊपर नीचे ब्लैक आउट होता है, बीच में कुछ डाल देते हैं, फोटो डाल देते हैं, टेढ़ी फोटो डाल देते हैं। ऐसे खुद को ऐसे शूट करते हो बड़ा-बड़ा सा ऐसे पूरा डायगोनल में लिख देते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं वर्क करेगा। आपकी जब आप रील शूट कर रहे हो हमेशा उसको 9:16 के रेशियो में शूट करो और डालो। स्क्वायर वीडियोस नहीं चलेंगी, ऊपर-नीचे ब्लैकआउट नहीं, वीडियो इंस्टाग्राम उसको नॉन क्वालिटी वीडियोस में डाल देता है, उसको पुश नहीं करता। अनटिल एंड अनलेस द कंटेंट इज़ अमेजिंग। अगर कोई एक सुपरस्टार है उसने डाला तो उसको वैसे ही मिलियंस में चले जाने क्योंकि वो उसकी पर्सनल ब्रांडिंग है, हमारी नहीं है ना, तो हमें रेशियो फॉलो करना पड़ेगा। Start following your favorite influencers from inside and outside the country for content ideas. Content ideas के लिए आप अपने निश के favorite influencers नहीं होंगे अभी favorite तो ढूंढो इन्फ्लुएंसर्स ढूंढो फॉलो करो उनको आपको पता लगेगा कि लोग किस तरह का कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं आप कौन से इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो फिर वो क्या कंटेंट डाल रहे हैं फिर आपको समझ में आएगा कि आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है और आपको काफी कंटेंट आइडियाज मिलेंगे ठीक है तो लोग कहते हैं ना कंटेंट आइडियाज कहाँ से लाए समझ में नहीं आ रहा स्क्रोल करो ऑब्जर्व करो ठीक है कि मार्केट में क्या चल रहा है हम किस तरह से इसको यूनिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं वॉइस ओवर रील्स आर वर्किंग वंडर्स नाउअडेज जैसा मैंने बताया बैठिए कोई भी चीज इवन प्रमोशनल बना रहे हैं मोटिवेशन दे रहे हैं कोई लाइफ में वैल्यू दे रहे हैं बैठ के उसको खुद अगर बोल के बता सकते हो ना तो बहुत अच्छा है एंड फेसलेस वाले भी जो है ना कि हमें फेसलेस करनी है अफिलिएट मार्केटिंग आप वॉइस तो ला सकते हो ना आप सोचो कितनी अच्छा तरीका है ये खुद का ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने का कि आप सामने आपने कोई भी डाला हो विजुअल लेकिन पीछे से आप वॉइस ओवर दे रहे हो तो उसमें आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड होगी लोग आपको आपकी आवाज से भी पहचान सकते हैं और जो खुद को दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं वो तो वेल एंड गुड ठीक है और रील्स को रीच भी अच्छी मिल रही है अभी एल्गोरिदम ऐसे ही चल रहा है एक हैक ले लीजिए चलिए चेकलिस्ट टू हिट योर फर्स्ट 50 की अगर आपको पहला 50,000 पहले महीने दूसरे महीने में हिट करना है तो बहुत मुश्किल नहीं है ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल सा कोई चेकलिस्ट है पर ये चीजें होनी चाहिए डिसेंट प्रोफाइल सामने वाला जब आपकी प्रोफाइल पे आए उसको दिखना चाहिए कि ये बंदा में अथॉरिटी है ये बंदा हमको सिखाने लायक है हम इससे सीख सकते हैं और ऑथेंटिक है जेन्युइन है ठीक है नंबर 2 पोस्टिंग वन पीस ऑफ कंटेंट डेली अगेन अगर 30 रील्स डाल रहे हो तो 21 कंटेंट वैल्यूएबल नॉन प्रमोशन होना चाहिए ओनली 9 आपके पूरे 30 डेज में क्या होना चाहिए मनी मेकिंग वाले हो सकते हैं डेली एक कंटेंट तो एटलीस्ट पोस्ट करो अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए और क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करिए ये नहीं कि सना ने बोला तो कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं ओके पुटिंग 7 to 8 स्टोरीज एंड स्टेटस इंस्टाग्राम पे 7 से 8 स्टोरीज एंड 7 से 8 व्हाट्सएप पे स्टेटस 2 से 3 मोटिवेशनल हो सकता है 2 से 3 आपकी डेली लाइफ का आप डाल सकते हो और बाकी 3 से 4 आप बिज गुरुकुल के रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज वगैरह टेस्टिमोनियल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स कोर्सेज का छोटा छोटा वीडियो वो सब डाल सकते हो ब्रॉडकास्ट ट्वाइस अ वीक अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है जो लोग पहले पहले दिन उनको नहीं पता होगा व्हाट्सएप पे ना एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है जिसमें जब भी हम अपने क्लाइंट को व्हाट्सएप पे बुलाते हैं जैसे मान लो मेरे 100 लोग हो गए अब मुझे उन 100 लोगों को एक टेस्टिमोनियल भेजना है कि भाई हमारे यहाँ ना 18 साल के स्टूडेंट ने बाइक ली अब मैं 100 लोगों को अलग अलग भेजूंगी क्या नो मैं क्या करूंगी 100 लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगी वो ग्रुप नहीं बनता है
ठीक है, वो लिस्ट होती है, सामने वाले को किसी ग्रुप में नहीं वो ऐड होगा, ठीक है। तो उनमें अगर मैं उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैंने एक बार वो स्टोरी डाली, 100 लोगों को एक साथ चला जाएगा, ओनली अगर वो सामने वाले के पास भी हमारा नंबर सेव्ड है तो, ठीक है। इसलिए जब भी आप क्लाइंट्स को व्हाट्सएप पे बुला रहे हैं तो मेक श्योर कि आप भी नंबर सेव करें और उससे भी करवाएं, ठीक है। वॉच वन ट्रेनिंग डेली, ये आपकी चेकलिस्ट में होनी चाहिए, आपको डेली डेली एक ट्रेनिंग देखना है, ठीक है। कवर 5 to 6 कोर्सेज, कवर 5 to 6 कोर्सेज। आपको खुद को, जैसा मैंने बोला कि अगर हमें बिजनेस गुरुकुल के बारे में खुद ही नहीं पता होगा हम क्या कोर्सेज प्रमोट करेंगे, राइट। तो आपको खुद भी 5 से 6 कोर्सेज कवर करने हैं इससे पहले कि आप कुछ अर्न कर पाए। गिविंग प्रॉपर 3 hours टू बिजनेस गुरुकुल विद फुल ऑनेस्टी, ये बहुत जरूरी है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि लोग ना झूठ बोल देते हैं, खुद से झूठ बोल देते हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो बहुत टाइम दे रहे हैं। 3 घंटे अगर आपने बिजनेस गुरुकुल में ऑनेस्टली, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना खुद को घर वालों को प्रूव करो ना अपने मेंटोर को प्रूव करो, ठीक है। आई डोंट वांट माया फीलिंग्स टू प्रूव टू मी, बट मैं चाहती हूँ कि वो खुद को प्रूव करे कि वो 3 घंटे क्या बिजनेस गुरुकुल में डेली ऑनेस्टी से दे रहे हैं, ठीक है। टेकिंग 3 to 4 क्लाइंट्स ऑन कॉल, अगर आपको अपना पहला 50,000 हिट करना है, आप मेक श्योर कि डेली आप 50-15 लीड जनरेट कर रहे हो, व्हाट्सएप पे ला रहे हो, ठीक है। जिनकी ट्रेनिंग्स कैसे करना है वो सब ऑलरेडी है, हुई हुई है, आपको पता होगा, और वो लेकर आओ और 3 से 4 लोगों को डेली कोशिश करो, इनिशिएट करो कि वो कॉल पे आए। अगर आप 3 से 4 लोगों को डेली कॉल्स पे ले रहे हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम हिटिंग योर फर्स्ट 50,000, ठीक है। और ज्यादा लीड नहीं, सिर्फ 15 लीड से भी आपको चलेगा, डेली 15 लीड्स। मेक एन अकाउंटेबिलिटी चार्ट, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी चार्ट क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी चार्ट बेसिकली ये है कि जैसे कि आपको क्या करना है, एक कंटेंट आपने बना लिया, एक चार्ट की, एक कंटेंट पोस्ट करना है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे देखो कि आपने क्या एक कंटेंट पोस्ट किया, ठीक है, उसमें टिक मार्क लगा दो। 7 to 8 स्टोरीज, क्या डेली 7 to 8 स्टोरीज पुट करी, एंगेज करा लोगों की प्रोफाइल पे, ठीक है। फिर डेली एक ट्रेनिंग, तो वहां पे क्या मैंने आज एक ट्रेनिंग देखी, टिक कर दिया, देखी तो, ठीक है। क्या मैंने आज कोर्सेज देखे, टिक कर दिया। क्या मेरी आज 15 लीड जनरेट हुई, नहीं हुई तो कितनी हुई, 10 हुई तो 10 out of 15। क्या मैंने आज 3 से 4 क्लाइंट्स कॉल पे लिए, नहीं लिए तो कितने लिए, 2, तो 2 out of 4। तो दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी चार्ट। 30 डेज तक ये बनाइए, आपको पता लगेगा कि आप कितना हद तक ग्रो कर रहे हैं, कहाँ से आपको चेंजेस आने शुरू हुए, क्या वर्कआउट कर रहा है, क्या वर्कआउट नहीं कर रहा, ओके। So those who stayed till this slide are the ones who are already winning in life। ये मैं क्यों बोल रही हूँ ट्रेनिंग या रनिंग में नहीं, जो लोग यहाँ तक आए ना, ये 269 लोग, ये लोगों को सीखना है, और जिन लोगों को सीखना है ना, उन्हें ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड एज पारस सर, जब हम होते थे, पारस सर लेते थे एक टाइम पे ट्रेनिंग्स, तो 1% स्ट्रैटेजी एंड 99% इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये जो मैंने पूरा बताया ये सिर्फ 1% है आपकी ग्रोथ के लिए, बाकी का 99% आपको खुद इम्प्लीमेंटेशन करके प्रूव करना है, ठीक है। तो नोट्स बनाइए और जो मैंने बताया उसको इम्प्लीमेंट करिए, ओके। अभी हम आ जाते हैं वापस अपने Q&A सेशंस पे। ये मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी एंड नाउ वी आर बैक हियर, ओके गाइज। फटाफट हम हो गया हमारा 1 घंटा, अब फटाफट आप मुझे क्वेश्चंस आपके जो हैं वो आप लीव कर देंगे, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने का मौका देती हूँ, आप लोग क्वेश्चंस पूछिए एंड आई विल आंसर यू, एंड देन हम इसको वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन मेक श्योर कि अगर आपको इस ट्रेनिंग में से, ओके, इस ट्रेनिंग में से अगर आपको जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे पूछेंगे, ऑलराइट। ओके, प्लीज चैट बॉक्स पे आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दीजिए, जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस जो नहीं होंगे उनको मैं वो करूंगी। एआई वॉइस ओवर चलेगा, एक का क्वेश्चन है, मोइन पूछ रहे हैं। तो मोइन, कहीं ना कहीं आप नीश में कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एआई से आपका जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो मिस आउट होगा। यू कैंट रियली एक्सपेक्ट पीपल टू स्टार्ट बिजनेस विद यू, आपके फॉलोअर्स आ सकते हैं, ठीक है, आप एक क्राउड इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आप पे विश्वास करे। फिर अगर आप ऐसा करते हो तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर पूरा टाइमली स्टोरीज पे खुद आकर बात करनी पड़ेगी। अगर आप क्राउड ला रहे हो एआई वॉइस के थ्रू, तो स्टोरीज के थ्रू आपको जेन्युइनिटी वो हर वक्त आपको बतानी रहेगी, ठीक है।
ओके गाइस, मैं 2 सेकंड के लिए ये बंद कर रही हूँ वापस, सो दैट आई कैन रीड द क्वेश्चंस. ओके. Being a content creator will really help to get leads or not? Of course, content create karoge, that will gain you clients, and that will really help you to generate leads. Guys, give me a 1 second, let me quickly plug in my computer and come back. Okay, so sorry for that. Ma'am, which editing app we can use to generate subtitles? There are different, you can go on Google, Captions and Blink. I know captions.ai and Blink. अच्छा, यहाँ पर किसी ने बोला मैम नो लीड जनरेशन सिंस 2 months आई ज्वाइंट. अगेन मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्या जो मैंने ये सारी चीजें बताई, ठीक है, आपने क्या फॉलो करी? क्या आपने कोई मिस्टेक्स नहीं करी ये 2 महीने तक? यही क्वेश्चन, यही माइंडसेट इंपॉर्टेंट है कि हमें पता है हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट क्या हमने ये सोचा कि हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? लास्ट टाइम हमने अपनी गलती सुधारने के लिए क्या किया? इस चीज पे वर्क करिए. ओके. कैसे वॉइस अच्छी करूं? जो हमारा इन्फ्लुएंस मास्टरी में कोर्स है, पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी, उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर है. सो अगर आपने इन्फ्लुएंस मास्टरी बंडल लिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट कोर्स, आपको मिल जाएगा. Ma'am, basic rule of content which is 70-30 means, basic rule of content which is 70-30 मतलब कि 70% नॉन प्रमोशनल रील्स होनी चाहिए, 30% प्रमोशनल रील्स होनी चाहिए. ठीक है. नॉन प्रमोशनल रील्स मतलब जिनका कोई भी लेना देना नहीं होगा अफिलिएट मार्केटिंग से, जो कि आपकी प्योर वैल्यू बेस्ड, आपकी निश रिलेटेड कंटेंट होंगे. 30% आप बिज गुरुकुल के कोर्सेज को अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर सकते हो. 30% कंटेंट उस चीज का हो सकता है. इसको और डिटेल में स्टेप टू सक्सेस में बताया गया है. अगर आपने नहीं देखा है, जब आप अटेंड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा. ओके. जैसे कि हमारे पास एनआरआई क्लाइंट्स हैं जो कि दुबई या अलग कंट्रीज में रहते हैं, फिर वो वॉइस नोट्स के थ्रू कम्युनिकेट करें अपने क्लाइंट से, अगर आप कॉल पे नहीं बात कर सकते हो तो. ठीक है. मैम, लीव्स डोंट रिप्लाई आफ्टर सीइंग द वेबिनार, ये रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट आप फॉलो अप लीजिए. दैट इज व्हाट फॉलो अप इज फॉर. ठीक है. अगर रिप्लाई नहीं कर रहा, और अगर फॉलो अप के बाद भी रिप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर आपको ऐसा क्लाइंट चाहिए क्यों? हमें लोगों को जबरदस्ती कोर्सेज नहीं प्रमोट करने, हमें उन लोगों तक पहुंचना है जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड फील करे, या हमें बेस्ट मैनर में प्रेजेंट करना है बिज गुरुकुल, तो वो हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं. हमें अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, हमें उसके पीछे पीछे नहीं जाना. अफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट दैट. अफिलिएट मार्केटिंग मीन्स कि आप उन सेट ऑफ लोगों तक पहुंचे जो कि कनेक्ट होना चाहते हैं, और उनके डाउट्स एंड वो चीजें क्लियर करके आप करें. और वो कैसे पहुंचेंगे? रील्स के थ्रू. जो लोग कनेक्टेड फील करेंगे वो रिप्लाई करेंगे, और जो नहीं कर रहा है, इवन फॉलो अप्स के बाद भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो आप सोचो ना कि उसको फिर चाहिए ही नहीं अपॉर्चुनिटी, तो उसके पीछे क्यों लगना? वॉइस ओवर रील्स कैसे बनती है गाइस? सिंपल, खुद बैठ करके बोलना और उसको रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एज वॉइस ओवर. मतलब वॉइस ओवर तो जनरली होता है कि कोई पीछे वीडियो चल रही है तो उस पे आप माइक से बोले, बट यहाँ पे मेरे वॉइस ओवर कहने का मतलब ये था कि यू रिकॉर्ड योर सेल्फ वाइल टॉकिंग और गिविंग समथिंग. लाइक कुछ बोलकर जब आप बता रहे हो उसको रिकॉर्ड करो, दैट वही वॉइस ओवर का मेरा मतलब था. एजुकेशनल रील वॉइस ओवर में कैसे बनाए? फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको बताना है कि कंटेंट राइटिंग के 5 मेन प्लेटफॉर्म्स है जहां पर से आप एक अच्छा करियर ग्रो कर सकते हो, तो आप बैठ के बताइए, उस चीज को बोलिए कि हियर आई एम डिस्क्लोजिंग 5 प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम विच यू कैन एम्बार्क योर कंटेंट राइटिंग जर्नी. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. दिस इज कॉल्ड एज गिविंग एजुकेशन.
या मे बी अगर आपको बताना है कि यू नो 5 ways to grow your Instagram profile, तो वो बोल के बताइए। मिनिमम रील्स कितनी सेकेंड की होनी चाहिए? मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता है, बट ऑन एन एवरेज बेसिस आप 7 से 8 सेकेंड की जनरली बना सकते हो। स्टोरी टेलिंग की बना रहे हो 20-25 सेकेंड तक जा सकते हो, बट नॉर्मली 7 to 8 सेकेंड। ग्रिड मेंटेन करना मुस्कान का क्वेश्चन है, नेसेसरी नहीं होता है मुस्कान, ठीक है। बट ओवरऑल लॉन्गर रन में प्रोफाइल नीट रखना इज जरूरी, ग्रिड मेंटेन करना इज नॉट नेसेसरी। ओवरऑल नीट एंड क्लीन दिखनी चाहिए। नो, रील से ही जस्ट नहीं होता है, लीड जनरेशन के बहुत सारे वेज होते हैं किशन। आप लीड जनरेशन के सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। ओके गाइज, वी आर टर्निंग रनिंग आउट ऑफ टाइम, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड जो लोग मुझे क्वेश्चंस हैं उनके दिमाग में, मैं बहुत सारे ऐसे Q&A सेशंस अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लेती रहती हूँ। तो आप वहां पर मुझे जब भी मैं नेक्स्ट टाइम लूंगी, आप मुझे अपने सारे क्वेश्चंस वहां पे ड्रॉप इन कर सकते हैं। मैं आपको अपना इंस्टा अकाउंट लिख कर सेंड कर देती हूँ, सो दैट यू कैन आस्क मी देयर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैं नहीं ले पा रही हूँ। होपफुली मैं कोशिश करूंगी कि आपके इस सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे इस सेशन से, अगर आप मुझे डीएम करके भी पूछते हो तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बाकी इधर उधर के क्वेश्चंस अवॉइड करिएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि हम इस पे ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो, टाइम फॉर फाइनल फीडबैक। आई वुड लाइक फ्रॉम यू गाइस कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आप अपने अपने फीडबैक्स अगर मुझे दे दें तो we can just wind up very, very, very quickly. Thank you so much everyone for attending. Now, please drop in your comments that how did you like today's session? Amazing, amazing, good, very helpful. Thank you so much. Again, I'll be taking all of your questions on my DMs is session se related. And thank you so much, everyone, for your comments, lovely comments. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you, each and everyone, for everything. And I love every time to come here, connect with you guys, and to give values in your life. So I'll take a leave now. Okay, just a second, I'm not able to close it.